सर्वप्रथम पूर्वजों को नमन। अभी जो एक आहुति हुई है, एक बलिदान दिया है, आदरणीय दादा वास्केले सर को चरणों में नमन कि जितने शरणार्थी उनके साथ भी बहुत सारे काम कर रहे थे, वो लोग डर के भाग गए, पर हमारे दादा का आदिवासी खून था होगा बचा। ये अभी पटेल साहब भी कह रहे थे, गांव की काफी बात उन्होंने अपनी भाषा में कही, हमारी भाषा थोड़ी सी अलग पड़ती है तो समझने में थोड़ी कठिनाई हो रही थी। मैं यहाँ इस भीड़ को देखकर खुश तो हूँ, पर एक दुख है मुझे कि नवलापुर मतलब नए लड़के जितने युवा हैं एक भी धोती पहने हुए नहीं देख रहे हैं, तो किस बात की आदिवासी हैं और किस बात की तुम संस्कृति बचा रहे हैं, ये हमें बुरा लग रहा है। क्योंकि इस देश में जिसके तन पे धोती है और सर पे पगड़ी है वो आदिवासी है, बाकी विदेशी है। ये सत्य है, क्योंकि इस देश में जितने भी टोपी वाले हैं वो हमारे नहीं है, सब लोग काली टोपी वाले हैं। काली टोपी किस किस की हम बताते हैं। ये जो आप ये कुर्ते पहन रखे हैं ना, ये सलवार बोलते हैं इसको। ये छोटे सलवारी जो आपका इस्लामिक कौम है उनका भी काली टोपी है, वो कौन है? अरबी है। जो थाई है, हिंदू कौम के जो लोग हैं उनकी भी काली ही टोपी है, वो कौन है? थाईलैंडी है। और आपका जो बनिया कौम है वो भी टोपी काली है, वो भी थाई है। और बचे जो चंपाई है उनकी भी टोपी काली है। तो ये एक ही रूट से आए। कौन से रूट से? सिल्क रूट होते हुए, चाइना होते हुए, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया घुसे और आपके ईस्ट इंडिया में इन्होंने घुसपैठ करी। ईस्ट इंडिया में घुसपैठ करी, अंग्रेज उधर से आए, इन्होंने थाईलैंड में जो थाई मसाज फेमस है वहाँ एक लड़की को डिक्शनरी बना करके इन्होंने रखा। वो टेम्परेरी वाइफ थी। इधर बॉम्बे के जो आपका जो टापू है वहाँ पे घुसे, इन्होंने एक बाजारवाद का निर्माण किया। बाजारवाद का निर्माण किया इसलिए किया कि गांव के लोगों को एक बेशर्म करते थे कि अंग्रेजों की नाजायज औलाद है, डिक्शनरी की नाजायज औलाद है, इसलिए उन्होंने शहर की स्थापना करी। क्योंकि शहर में नाजायज औलाद रह सकती है, बेफिक्र रह सकती है, बिना इज्जत के रह सकती है, पर गाँव में अगर ऐसे शरणार्थी और नाजायज औलाद रहती है तो गांव वाले उसकी इज्जत मिल कर देते हैं। इसलिए इन्होंने शहर का जो निर्माण किया। हमारी जो लड़ाई है वो गांव वर्सेस शहर की है। हमारी लड़ाई जो है वो शरणार्थी वर्सेस आदिवासी की है। क्योंकि ये गांव अगर खत्म हो गया तो आप आदिवासी नहीं रह सकते। क्योंकि गांव की एक परंपरा है, गांव का एक अपना एक कस्टम है, गांव की एक रूढ़ी वाली परंपरा है कि गांव में अगर कोई मर गया तो उसका तिहरा कैसे होता है, अगर बड़ा भाई मर गया तो भाभी का देवर उठाव होता है कि नहीं होता है। ये हमारी परंपरा है। पर इनकी किताबों में ये व्यवस्था नहीं है, इनकी संस्कृत में ये व्यवस्था नहीं है। ये अभी पटेल बोल रहे थे, अभी बुजुर्ग बोल रहे थे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि संस्कृत जो है पुराणों की भाषा है, देवों की भाषा है। मेरे बाप दादा को क्यों नहीं आती है? क्या देव आपस में सेटिंग खेलते थे क्या? मेरे बाप दादा को क्यों नहीं आती है? ये लोग कहते हैं कि हिंदी भाषा सर्वोपरि है। हिंदी भाषा सर्वोपरि, हिंदी अगर पुरानी है तो मेरे बाप दादा को क्यों नहीं आती? मेरा बाप दादा तो पुराना है। ये सारी टेक्नोलॉजी लेकर के इधर आए। ये जो शरणार्थी जो कौम है वो इनकी हिंदी में और इनकी संस्कृत में तुम्हारी परंपरा का एक शब्द है क्या? अगर तो इनकी संस्कृत में, इनकी हिंदी में अगर तुम्हारा एक शब्द भी है तो आप पता करके देखिए, तो हम मान जाएंगे कि आप आदिवासी हिंदी वाले हैं या संस्कृत वाले हैं या उर्दू वाले हैं। उनकी भाषा में आपका एक भी शब्द नहीं है। आपका शिव पुराण उठा के देख लीजिए, अजब गजब कहानी है। आपका रामायण उठा के देख लीजिए, आपका कुरान उठा के देख लीजिए, आपका बाइबल उठा के देख लीजिए, कहीं पे भी आदिवासी रीति रिवाज का जिक्र नहीं है। अगर जिक्र नहीं है तो आदिवासी पे ये जबरदस्ती क्यों थोप रहे हैं? एक बहुत बड़ा श्लोक है, बहुत बड़ी कहावत है कि अंग्रेज और ये थाई चंपाई छोटे सलवारी इंडिया आए तो इनके हाथ में किताबें थी और हमारे हाथ में जमीन। आज हमको अंधभक्त बना दिया, उनके हाथ में जमीन और हमारे हाथ में किताब है। ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि पढ़ाई महत्वपूर्ण है, अक्षर ज्ञान महत्वपूर्ण है, कलेक्टर बनना महत्वपूर्ण है, एसडीएम बनना महत्वपूर्ण है। तो हम कहते हैं कि मेरे बाप दादा जो हड़ बनाते थे वो तुम अक्षर ज्ञानी
मान लो तुम ज्ञानी हो, ये नहीं बना सकते। ये तो है ना, ये चक्रवर्ती ब्याज, फलाना ब्याज, ये करना, ये कानून, ये ठगने की नीति है, ये कुछ नहीं है। हमारे गांव में हम खेत में हल चढ़ा के जो खाते हैं ना, उसी को हम कमाई बोलते हैं। ये कागज पे काले पे धोले करना, धोले पे काले करना, ये हमारी कमाई नहीं है। आप अगर कलेक्टर भी बनोगे, आप अगर एसडीएम भी बनोगे, आपको खरीदना जमीन ही है, वो भी खरीदना जमीन ही है। अरे तुम्हारे पुरखा तुम्हारे जगह ली गया, मैं क्यों बेचूं? मैं वो जमीन क्यों दूं? यहाँ बुरहानपुर में एक मैटर एक ऐसा आया जिसमें वीडियो देखा था, जब हम यहाँ आने वाले थे, इससे पहले हमें जेल में कर दिया गया कि काफी औरतों को घसीट के निकाला गया। क्या ये आपकी आजादी है? क्या ये आपकी आजादी है देश की? हमारी औरतों के गिरफ्तार पे हाथ डालकर हमारे घर से बाहर निकाला जाता है। क्या ये आपकी आजादी है कि हमारे गिरफ्तार पे हाथ निकाल के हमारे घर से, हमारे जहाँ बाप दादा मरे हैं, जिस जमीन में हमारे पुरखा खड़े हैं, उस जमीन से आप हमें डिस्प्लेस कर रहे हो? इसको तुम वन विभाग कहते हो? अरे वन विभाग कहता है कि मेरी जमीन है, तो मैं कहता हूँ वन विभाग मेरा बाप लाके बता दे, मैं जमीन देने को तैयार हूँ। ये जमीन मेरे बाप ने बसाई है, ये जंगल मेरे बाप ने बसाया है। तो अगर कलेक्टर भी कहता है कि बुरहानपुर में सरकारी जगह है, तो कलेक्टर साहब दमन केवा मांगा है, तुम कह दो कि ये जो आदिवासी बेटा, इन आदिवासियों का छोरा मैं हूँ, तो एक पटेल के घर से एक छोरे का हिस्सा मैं दिला दूं कलेक्टर साहब। हमारे समाज में अगर एक बाप के 5 बेटे हैं तो 5 हिस्से होते हैं। कलेक्टर क्या हमारे 500 है? क्या कलेक्टर हमारा बनता है? क्या ये सरकारी जमीन का अगर बाप क्या शिवराज सिंह है, क्या कमलनाथ जी है, क्या मनमोहन सिंह है, क्या राहुल है, क्या मोदी है? कैसे सरकारी जमीन का बाप कौन? कहाँ है इसका बाप? अरे किसी के पास है जवाब? सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन का बाप कौन? अरे ये जो खाली पड़ी जमीन है ना, ये हमने ढांडे चरने के लिए रखी थी और हमारा नहाने धोने के लिए, तालाब बनाने के लिए रखी थी। उसमें आके केवल सरकारी जगह चली है। हमारी काबुआ के अंदर बहस हुआ है, सबको कहा कि 3 सवाल बोलते हैं हम लोग। संविधान को मानते हैं, वो बोलते मानते हैं। देश से प्रेम करते हैं, बोले करते हैं। सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, बोले मानते हैं। तो उसने कहा कि 5 जनवरी 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश का मालिक आदिवासी है, तो तुमको तो कुर्सी पे से खड़ा हो जाना चाहिए। तुम तो घोर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहे हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमको तो जेल में होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि संविधान को मानते हैं, तो 244(1) में ये कहता है कि इधर सीआरपीसी का भी विस्तार नहीं हुआ है, इधर एग्जीक्यूटिव पावर यानी कि आपकी कार्यपालिक शक्ति का विस्तार नहीं हुआ है। तो तुम तो इधर ऑफिस बना के भी घोर अन्याय कर रहे हो, देशद्रोह कर रहे हो। वो कह रहे हैं कि हम देश प्रेमी है। तो एक जजमेंट आया 5 जनवरी 2011 के पैरा 19 में कहा है कि आदिवासी का संरक्षण करना, आदिवासी की सेवा करना, आदिवासी की उनको जमीन से बेदखली नहीं करना ही सबसे बड़ी देशभक्ति है। तो आप हमें बेदखल कर रहे हैं, आप हम पे अत्याचार कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा देशद्रोह ये कौन कर रहे हैं मालूम है? ये शासन वाले, कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब और तथाकथित एसपी साहब। क्योंकि सीआरपीसी हमारे इधर लागू नहीं है, तो तुम दंड कैसे दे रहे हो? क्योंकि ये रतन सिंह वंशज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में कहा है कि सीआरपीसी शैल नॉट अप्लाई टू द शेड्यूल एरिया। हमारे एरिया में सीआरपीसी लागू नहीं है। आईपीसी आपने लगा दी तो दंड का प्रावधान